छुपी दुनिया में स्वागत है। भारत के पड़ोस बलूचिस्तान में आज आग भड़क चुकी है और बलूचिस्तान आज आजादी चाहता है। जिस बलूचिस्तान को कभी जबरदस्ती पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया था, आज वही बलूचिस्तान पाकिस्तान के चंगुल से निकलना चाहता है। और इसी होड़ में बलूचिस्तान का हर एक नागरिक, यहाँ तक कि महिलाएं भी अब अपने हाथों में हथियार उठा चुकी हैं और पाकिस्तान सेना पर मौत की बारिश कर रही है। और बलूचिस्तान के सभी लोग, यहाँ तक कि बलोच लिबरेशन आर्मी अपने बलोच वाले हिस्से को पाकिस्तान से अलग करके एक सेपरेट कंट्री बनाना चाहती है। लेकिन पाकिस्तान से आजाद होने में बलूचिस्तान को किसी का साथ चाहिए तो वह भारत। और बलूचिस्तानियों द्वारा भारत से मदद की गुहार लगाई जा रही है कि भारत उन्हें पाकिस्तान से आजाद होने में मदद करे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश बन जाता है तो आखिरकार जाएगा कहां? क्योंकि ना तो उनके पास भरपूर संसाधन है जिससे वह अपनी जीविका चला सकेंगे, और ना ही वहां के लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि आपदा में भी अवसर तलाश लेंगे। इसीलिए हाल ही में तेजी के साथ सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या पहले भी बलूचिस्तान भारत में शामिल होना चाहता था और अब भी बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर भारत में ज्वाइन होना चाहता है? दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है, तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप इस मैप को ध्यान से देखिए, जिसमें ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर से हमारा भारत दिख रहा है और भारत के बेस्ट साइड में पाकिस्तान रेड कलर से हाईलाइटेड है। तो वहीं पाकिस्तान से सटा हुआ भारत के नॉर्थ वेस्ट साइड में भगवा कलर से हाईलाइटेड बलूचिस्तान वाला एरिया दिख रहा है। हालांकि बलूचिस्तान वाले हिस्से पर भी अभी तक पाकिस्तान का कंट्रोल था, लेकिन अब पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं रहने वाला। और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान वाले हिस्से में घुसने की कोशिश कर रही है तो पाकिस्तानी आर्मी को बलूचिस्तान के लोगों और बलूच लिबरेशन आर्मी द्वारा मार दिया जा रहा है। और इसी तरीके से धीरे धीरे नहीं, बल्कि खबरें बता रही हैं कि बलूच लिबरेशन आर्मी इतना ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी पर हावी होती जा रही है कि अब पाकिस्तान तेजी के साथ अपना ग्रिप लूज कर रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर हो चुका है। और जब पाकिस्तानी पुलिसकर्मी और उनके आर्मी के लोगों की मौत की संख्या 250 पार कर चुकी है, तो पाकिस्तान बुरी तरह से पागल हो चुका है और इस पूरी घटना का सीधा ब्लेम भारत पर ठोक रहा है। और जब बीच में आज भारत का नाम घसीटा जा रहा है, तो इस घटना में आज की जो स्थिति बनी हुई है, इस पूरी स्थिति को समझने के लिए हमें उस समय से भी पहले चलना होगा जब भारत देश आजाद हुआ था। अब जरा टाइमलाइन को पीछे ले चलते हैं। साल 1947 जब भारत आजाद हुआ और उसी के साथ पाकिस्तान का जन्म हुआ। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस वक्त बलूचिस्तान कोई साधारण इलाका नहीं था, बल्कि यह एक अलग पहचान और अलग हैसियत रखने वाला क्षेत्र था। दोस्तों, 1947 में बलूचिस्तान को खान ऑफ कलात नाम का शासक चलाता था और उसने साफ साफ कहा था कि बलूचिस्तान किसी देश में शामिल नहीं होगा और पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं। यानी बलूचिस्तान उस समय खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देख रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि कलात के शासक मीर अहमद अयार खान भारत में शामिल होना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने मौके को भांप लिया और 1948 आते आते पाकिस्तान ने सेना के बल पर बलूचिस्तान में एंट्री कर दी। कोई जनमत संग्रह नहीं, कोई जनता की राय नहीं, सीधे बंदूक के दम पर बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया गया। यही वो पल था जब बलूचिस्तान के दिल में बगावत का बीज बोया गया। इसके बाद दशकों तक बलूचिस्तान में वही होता रहा जो अक्सर ऐसे इलाकों में होता है, यानी संसाधनों का दोहन, गैस, खनिज और पोर्ट का इस्तेमाल, लेकिन बदले में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान की कुल गैस सप्लाई का बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से आता है, लेकिन उसी बलूचिस्तान के लोग आज भी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। यहीं से जन्म लेती है बलूच लिबरेशन आर्मी, जो खुद को आतंकी नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी मानती है। इनका सीधा कहना है कि हम पाकिस्तान के नहीं हैं, हमें जबरन पाकिस्तान बनाया गया है। अब सवाल उठता है कि भारत का नाम इसमें क्यों आ रहा है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे ही पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता है, उसकी एक पुरानी आदत है कि हर अंदरूनी आग का दोष भारत पर डाल देना। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि बलूचिस्तान के कई सामाजिक समूह और प्रवासी बलूच नेता खुले तौर पर यह कहने लगे हैं कि अगर आजादी मिलती है तो उन्हें भारत जैसा लोकतांत्रिक और स्थिर देश चाहिए, ना कि कोई और असफल राष्ट्र। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या बलूचिस्तान सच में भारत में शामिल होना चाहता है, या यह सिर्फ पाकिस्तान पर दबाव बनाने की रणनीति है? और अगर बलूचिस्तान अलग देश बनता है तो क्या वह अपने दम पर जिंदा रह पाएगा या फिर किसी बड़े सहारे की जरूरत पड़ेगी? दोस्तों, यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है,
क्योंकि अब बात सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं रह जाती, ये बात पूरे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स बदलने की क्षमता रखती है। अब दोस्तों, अगर बलूचिस्तान की बात चल रही है और हम चीन का जिक्र ना करें तो कहानी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि आज बलूचिस्तान सिर्फ आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहा, बल्कि वह चाइना के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट के बीचों बीच खड़ा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC की। इस पूरे प्रोजेक्ट की जान है ग्वादर पोर्ट, और ग्वादर सीधा बलूचिस्तान के दिल में बैठा हुआ है। अब जरा सोचिए, अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा? सीधा सीधा जवाब है चीन को। यही वजह है कि आज चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि बलूच लिबरेशन आर्मी ने सिर्फ पाकिस्तानी सेना को ही टारगेट नहीं किया, बल्कि चीनी इंजीनियरों, चीनी काफिलों और CPEC प्रोजेक्ट्स पर भी सीधे हमले किए हैं। और दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहां पाकिस्तान को समझ आ चुका है कि यह कोई छोटी बगावत नहीं, यह सिस्टम के खिलाफ युद्ध है। यानी अब सवाल आता है, क्या भारत को इसमें कूदना चाहिए? देखिए, भारत ने अब तक इस पूरे मुद्दे पर ऑफिशियल लेवल पर बहुत संतुलित स्टैंड रखा है। भारत ने कभी खुलकर यह नहीं कहा कि वह बलूचिस्तान को अलग करने में मदद करेगा, लेकिन भारत ने यह जरूर कहा है कि बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है। और असली मजा तो तब आया जब हाल ही में पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया, और इसी मौके का फायदा भारत के आधिकारिक प्रवक्ता श्री रणधीर जायसवाल ने उठाया, और उन्होंने अपनी बातों को घुमा फिराकर एक पोस्ट किया कि बलूचिस्तान में जो डिमांड चल रही है उसकी डिमांड पूरी की जानी चाहिए। यानी बातें भले ही घुमा फिराकर कहीं गई हों, लेकिन इशारा साफ था कि अगर बलूचिस्तान आजादी चाहता है, उन्हें आजादी मिलनी चाहिए। और यही बयान पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभता है। दोस्तों, अगर भविष्य में बलूचिस्तान सच में आजाद होता है तो उसके सामने 3 रास्ते होंगे। पहला रास्ता होगा एक अलग स्वतंत्र देश बनना, लेकिन यह रास्ता सबसे कठिन है, क्योंकि सीमित जनसंख्या, कमजोर अर्थव्यवस्था, चारों तरफ दुश्मन जैसे हालात। दूसरा रास्ता है किसी बड़ी ताकत के प्रभाव क्षेत्र में जाना, जो कि चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत हो। और तीसरा रास्ता, जिसकी चर्चा अब धीरे धीरे होने लगी है, जो है भारत के